Jai Guruji, Shukrana Sangat, Shukrana Guruji. Thank you, Seema Auntie. I suck at sharing my heart with a lot of people at a single time, but today I'm going to share. Okay, so our journey started in May 2020, but my mom was connected in 2017 when I delivered my son. And when I got admitted, my water broke, and I told my husband, don't share it with my mom because she will surely panic. I had my in-laws here and they were like, it's first time you are delivering a baby, so just go, it will take some time and hum thodi der mein aayenge. And I remember it was a very stormy evening, like it was a big storm hitting in New Jersey. Yeah, it was the month of January. So hum aaram se gaye and uh, I cannot tell you, actually it was such a miraculous experience कि within 20 minutes we were actually done. तो कब कॉन्ट्रैक्शंस हुए, कब बेबी हुआ, कुछ भी समझ नहीं आया. घर वालों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना जल्दी सब कुछ होगा. तो मेरे जब मम्मी का फ़ोन आया, मदर इन लॉ का, कि हाउ इज़ एवरीथिंग, आप लोगों का सब चेक हो गया, तो माई हस्बैंड सेड कि बेबी ऑलरेडी हो गया है एंड स्टिचेस हो रहे हैं. तो इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस था. पर जब मेरी मम्मी को फ़ोन किया मेरे हस्बैंड ने, एंड शी वाज सिटिंग इन सत्संग एक्चुअली इन दिल्ली, किसी के घर पे हो रहा था, एंड शी वाज विजनिंग एवरीथिंग. शी न्यू कि मैं हॉस्पिटल में ऑलरेडी हूँ, मुझे ऐसे पेन है और ये सब हो रहा है. तो जब मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया, मम्मी ने बोला हाँ जी बच्चा हो गया. तो इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस था. और मैं भी वहीं थी एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि मेरी मॉम को हमने कुछ बोला भी नहीं है, बट उन्हें सब पता है. पर उन्होंने मुझे नहीं बताया कि ये सब क्या था. 2020 में जब मैं इंडिया गई, देन मैंने मेरे घर पे बहुत सारे गुरुजी के स्वरूप देखे. मैं थोड़ी नाराज़ हुई अपनी मम्मी से कि आप क्या कर रहे हो. तो मेरी मम्मी ने बोला मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी, तो खुद एक्सपीरियंस करेगी, तुझे समझ आएगा, बट कुछ बुरा मत बोलना. तो मैंने गुरुजी की फ़ोटो के आगे जाके खड़े होके बोला कि गुरुजी अगर आप हो तो मुझे आप रियलाइज़ करवाओ, क्योंकि मैं तो बिलीव नहीं करती ऐसे ह्यूमन गॉड्स में. तो हमारा स्टैंपिंग था अगले दिन. वी डिड लॉट ऑफ डू डिलिजेंस, बीइंग ऑन H1B H4. बहुत अच्छा तैयारी करके गए थे हम लोग. बट एक ऐसा सर्टेन डॉक्यूमेंट पूछा हमारे से कॉन्सुलेट ऑफिसर ने जो हमने सोचा भी नहीं था. तो हमने आई थिंक 1 महीना लगा के पेपर वर्क किया था, तैयारी. स्टिल हम वहाँ अटक गए. एंड वो एक ऐसा टाइम था जब भी किसी को RFE इशू हो रही थी, इट वॉज टेकिंग नियरली 3 to 4 months टू सॉल्व द केस. तो मैं घर आके गुरुजी से माफ़ी मांगी. मेरी मम्मी ने बोला तूने चैलेंज किया और देखो क्या हुआ अभी. और तब मेरी सिस्टर का वेडिंग था. माई हस्बैंड डिड नॉट एन्जॉय एनी सिंगल मोमेंट, आई बिलीव. ही वॉज दैट नर्वस. मैंने गुरुजी से बहुत माफ़ी मांगा और मैंने बोला कि मुझे पता चल गया आप हो, तभी ये हमारे साथ हुआ है, क्योंकि अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं था. तो जैसे ही मैंने माफ़ी मांगी, मम्मी ने बोला अब तू देख सब ठीक हो जाएगा. विदिन 3 days हमें ईमेल आ गया था, हमारा रिस्पांस आ गया था कि आपका अप्रूव हो गया है एंड यू गाइज आर गुड नाउ. तो विदिन 3 days हमें जब हुआ तब मेरा विश्वास हुआ. तब हम 2020 से इस मंदिर आ रहे हैं एंड आज मुझे मौका मिला है ये शेयर करने का. ऐसे और भी बहुत सारे सत्संग हैं हमारे पास, बट मैं रीसेंट मोस्ट शेयर करूँगी. हम अक्टूबर में नए घर में शिफ्ट हुए एंड मुझे बहुत मन था कि मैं इंडिया से गुरुजी का स्वरूप लेके आऊँ. बट मेरे हस्बैंड बोले हम खाने पीने वाले लोग हैं, अच्छी बात नहीं है, बहुत सारा ऐसे हमें केयर करनी पड़ती है. ही वॉज लाइक नहीं, हम गुरुजी का चोला नहीं लाएंगे, ना ही हम गुरुजी को बिठाएंगे घर में. हम फेथ करते हैं, बिलीव करते हैं, सब ठीक है. बट हमारे हाउस वार्मिंग पे मेरी एक फ्रेंड ने हमें गुरुजी का चोला गिफ्ट किया. अब गुरुजी खुद आ ही गए हैं मेरे घर, तो मैं क्या करूं. तो मैंने उन्हें अच्छे से संभाल के रखा. शिफ्ट होके 4 महीना हो गया है और अभी 15 दिन पहले गुरुजी आके मेरे सपने में मुझे गुस्सा कर रहे हैं. पुत्र मैं तेरे घर आना चाहता वहाँ, बट तू मैंने बिठा ही नहीं रही है, मैं किवें बैठा. तो जब मैं उठी मेरा दिल इतना भरा हुआ था कि गुरुजी कब से रेडी हैं आने के लिए, बैठने के लिए, और मैं उन्हें नहीं बिठा रही हूँ. तो अभी हम उनका एक रूम सेट कर रहे हैं अच्छे से एंड वी आर डूइंग एवरीथिंग वी कैन टू मेक इट अ ब्यूटीफुल रूम, ताकि गुरुजी हमारे घर में बैठे.
तो ऐसे बहुत सारे सत्संग है, बट मैं आपसे नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगी. बट हाँ जी, मार्च 2022 में एक बिग फैट इंडियन वेडिंग था मेरे डैड की साइड से. एंड आई एम द एल्डेस्ट किड इन ऑल द सिबलिंग्स ऑफ माय डैड, कजन्स. तो मुझे सब बहुत प्यार करते हैं, बहुत कनेक्टेड हैं सब लोग, एंड दे स्टे ऑल ओवर लाइक एवरीवेयर. तो इस शादी में सब ने आना था एंड कोविड पीक पे था लास्ट ईयर मार्च में. हम फिर भी गए, और जब हम घर आए हम सबको ऐसे 101 102 फीवर था. और हमारा छोटा सा बेटा है 6 साल का, उसको भी बहुत इंटेंस फीवर आया था. तो आई वाज लाइक, मैं उसकी ठंडे पानी की पट्टियां भी नहीं कर पा रही थी, इतना ज़्यादा हमारे को फीवर था. बदन टूट रहा था, कुछ खाने का शक्ति नहीं था, समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें. ब्रदर इन लॉ को घर बुलाया, पास में रहता है, उसको भी फीवर हो गया हमारे से. हम सब बीमार थे. तो मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े, गुरुजी हम सब बीमार हैं, मैं अपने बच्चे को खाना कैसे दूं उठ के. तो गुरुजी ने बोला, पुत्र तुसी कल सारे सही सलामत उठोगे. उसी रात सपने में आए, बस तू शुक्राना कर दी रहे. अगले दिन हम उठे, 2 दिन इतना तेज फीवर था, थर्ड डे नामो निशान नहीं था. कुछ बॉडी एक्स नहीं थे, फीवर नहीं था, बहुत बहुत ठीक ठाक हम सब उठ गए. थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग. एक सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि आई हैव बीन रिलीजियस ऑल माई लाइफ, बट कभी चैन नहीं आया. जय गुरुद्वारे मंदिर किधर भी जाती थी, समझ नहीं आता था कि हम कहाँ बिलोंग करते हैं. 7 साल तक घूमते रहे. हस्बैंड को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा था इतना कंटिन्यूसली भगवान से जुड़ के हर हफ्ते कहीं आने जाने का. बट थैंक यू गुरुजी, आपने मेरे हस्बैंड को जोड़ा, और अब मेरे से पहले आने के लिए रेडी रहते हैं. और आपसे शायद जन्मों जन्मों का नाता था. बचपन से शिव जी को जल चढ़ा रही थी, शिव चालीसे पढ़ रही थी, और ऐसा एक भगवान ढूंढ रही थी जो मेरे साथ कांस्टेंट बातचीत करे, सारे जवाब दे. और फाइनली वो हमें मिल गए हैं. थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग. और ऐसा एक पार्टनर देने के लिए जो हू बहू मेरे जैसा है, मैंने कभी सोचा नहीं था. मैं सारे अपने फैमिली में यही बोलती थी कि पूछते थे कैसा बंदा चाहिए शादी करने के लिए, मैं एक ही आंसर देती थी, जो मेरे जैसा हो. तो फाइनली वो आज मेरे पास है गुरुजी, और कितना शुक्राना करे उतना कम है. थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, फॉर ब्यूटीफुल पीपल. एंड we are actually short of words, but I think we'll thank him for the rest of our life. Thank you Guruji, thank you Seema auntie. I knew he won't say something, but I asked him to come and stand with me.